गलत है, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे मज़हब में है और इसमें कोई बुराई नहीं मानते हम लोग। हम अपने शौक से बुर्का पहनते हैं। अच्छा, वो एक यूनियन को देख के ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। अगर सिर्फ आधी कम्युनिकेशन के लिए देखा जाए तो वो मुस्लिम कम्युनिकेशन के लिए देखा जाए तो वो ठीक है, बट अगर कोई उसे अदर वे में, गलत वे में यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ फिर बैन होनी ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर पर्दा करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्रॉपर बुर्का पहनो तो ही पर्दा होगा, ठीक है। अगर हम खाली स्कार्फ पहनेंगे या फिर अपना मास्क वगैरह लगाएंगे वो भी पर्दा ही माना जाता है। सर अगर मोबाइल के ऊपर कवर नहीं हो तो टूटेगा ना। फिर सोने के ऊपर ढकना चाहिए ना। पत्थर तो कहीं भी डाल दो, सोना कहीं भी डाल दो। यहाँ पे देश की सुरक्षा की बात हो रही है कि सुरक्षा के अंदर कोई बम विस्फोट कर रहा है। तो वो बात की बात है, वो कोई बात ही नहीं। बात की बात है, पहले बुर्का जरूर। जी, क्या शुभ नाम है मैम आपका? आशीन जी। मैम, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी, वो अपने देश में जो है बुर्का बैन करने की डिमांड कर रही हैं। कह रही है कि हमने काफ़ी बार देखा है कि बुर्के की आड़ में जो है ऐसी एक्टिविटी को अंजाम दिया जा रहा है देश हित में नहीं है, चोरी चकारी और तमाम चीज़ें। तो क्या आप इंडियंस का मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्या उनका ये फैसले से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को निगेटिव वे में भी बहुत यूज़ करते हैं। और वहाँ की क्या, इंडिया की बात है, कितने लोग हैं जो यहाँ पर इस चीज़ का गलत यूज़ करते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, तो ये चीज़ गलत है। बट इन मुस्लिम वे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इस्लामिक तौर से बहुत अच्छी है, ठीक है। हमारे इस्लाम में पर्दा करना आया है, बट हाँ अगर कोई और कम्युनिकेशन इस चीज़ को गलत यूज़ कर रही है तो वो गलत है, उनकी चीज़ ठीक है। उनका सुरक्षा के नज़रिए से हम देखें तो बुर्के जैसी चीज़ को कुछ हद तक बैन किया जा सकता है, राइट? हाँ किया जा सकता है, बट वही चीज़ है ना कि पर्दा करना इस्लाम में ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि तुम बुर्का पहनो तो ही पर्दा होगा। खाली चादर पहन लो, मास्क लगा लो, वो चीज़ भी पर्दे में ही आती है। बट हाँ अगर किसी और कंट्री में या इवन इंडिया में भी अगर ये चीज़ होती है कि बुर्के से करप्शन हो रहा है ज़्यादा, तो वो चीज़ बैंड हो तो ठीक है। कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं क्या पहनेंगी ये भी प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा क्या? बात ये नहीं है ना कि महिलाएं क्या पहनेंगी, वो चीज़ प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। वो एक यूनियन को देख के ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। अगर सिर्फ आधी कम्युनिकेशन के लिए देखा जाए तो वो मुस्लिम कम्युनिकेशन के लिए देखा जाए तो वो ठीक है, बट अगर कोई उसे अदर वे में, गलत वे में यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ फिर बैन होनी ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर पर्दा करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्रॉपर बुर्का पहनो तो ही पर्दा होगा, ठीक है। अगर हम खाली स्कार्फ पहनेंगे या फिर अपना मास्क वगैरह लगाएंगे वो भी पर्दा ही माना जाता है। लेकिन मैम कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि महिलाएं बुर्खे में रहें तो ज़्यादा सिक्योर फील हो, पराये मर्द की नज़र में पड़े। जैसे मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रही, आपने भी है उसके लिए एक चीज़ है, जैसे हमने बोला ना कि पराये मर्द की निगाह पड़ेगी तो बुर्का ढीला होता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ से सेफ है। अगर हम कपड़े ही ढीले पहने तो हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे लाइक आपने भी अभी बुर्का नहीं पहना तो आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आपने भी ढके हुए कपड़े पहने हैं, तो ये भी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बुर्का ही हम कंटिन्यू करें, हम ढीले कपड़े पहन के, जैसे आपने बताया। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद बताया ना कि अभी बुर्का नहीं पहन के भी अगर हम ढीले कपड़े वेयर करेंगे तो वो सेम ही बात है। स्कार्फ पहन के मास्क लगा लो, वो चीज़ भी हमारे इस्लाम में कवर अप होने के लिए ही आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले, जैसे आप तो समर्थन कर रही थी, कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो बोल रहे हैं कि नहीं, देश की सुरक्षा बाद में, पहले बुर्के को हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो क्या आप इस मानसिकता को आप लिटरेट लोग कह रहे हैं, लिटरेट से पूछोगे, और अगर बात है कंट्री की सिक्योरिटी की तो फिर कोई गलत नहीं है ये चीज़। अच्छा, अगर कुछ टाइम बाद अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं कि हम जो है मतलब जहाँ जो कम्युनिटीज़ है, जैसे जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज वगैरह, वहाँ पे अगर हम बुर्का बैन करें जैसे मॉल्स वगैरह में, तो आप इसको एग्री करेंगे कि अच्छा स्टेप है? बुर्के के लिए मना करें तो अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसा समर्थन करेंगे आप? हाँ ठीक है। अच्छा मैम, विदेश में इटली में जो है प्रधानमंत्री वहाँ की जो है बुर्का बैन करने वाली हैं, क्या आपको लग रहा है भारत में भी कर देना चाहिए? क्योंकि काफ़ी जगह देखा गया है कि बुर्के की आड़ में जो है आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है, चोरी चकारी हो रही है, उसको चलते गलत है, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे मज़हब में है और इसमें कोई बुराई नहीं मानते हम लोग। हम अपने शौक से बुर्का पहनते हैं। अच्छा, महिलाएं शौक से? जी, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती हमारे ऊपर कि बुर्का पहनो आप, लेकिन हम अपने शौक से, अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। लेकिन
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी देश की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं कि बुरखे की आड़ में काफ़ी मर्द भी जो है बुरखा पहन के जो है आतंकवाद गलत है, लेकिन महिलाएं तो कुछ ऐसा नहीं करती। महिलाओं पे है हमारे यहाँ बुर्का ओढ़ने के लिए, कोई जेंट्स पे तो नहीं है ना। जेंट्स को तो नहीं बोलते हम लोग कि बुर्का पहनो। सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर यदि सुरक्षा को अगर प्रायोरिटी दी जाए तो क्या बुरखे जैसी चीज़ को बैन नहीं किया जा सकता? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि बुरखा बैन होगा तो आप समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे, इसके खिलाफ। जी, इसके खिलाफ हैं हम। मेरा नाम जाने आलम जी। जाने आलम जी। सर, इटली में जो है कह रहे हैं कि बुरखा बैन होना चाहिए क्योंकि बुरखे की आड़ में बहुत सारे जो आतंकवाद को अंजाम दिया जाता है। क्या भारत में भी बैन कर दे? नहीं जी, क्यों? ये शान है हमारी हिंदुस्तान की। शान है जी, लेकिन काफी जगह हमने देखा कि बुरखे के लिए महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, कह रही हैं हमें बुरखा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है, बेअदबी है। बेअदबी है वो। लेकिन सर, आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा है बुरखे की आड़ में, तो बुरखे को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे बुरखे को बदनाम कर रहे हैं। बेकार है, बेकार की बात है। बेकार की बात है जी। बाकी बुरखा महिलाओं के लिए होना चाहिए। होना चाहिए सर। अगर मोबाइल के ऊपर कवर नहीं हो तो टूटेगा ना। फिर सोने के ऊपर ढकना चाहिए ना। पत्थर तो कहीं भी डाल दो, सोना कहीं भी डाल दो। यहाँ पे देश की सुरक्षा की बात हो रही है कि सुरक्षा के अंदर कोई बम विस्फोट कर रहा है। तो वो बात की बात है, वो कोई बात नहीं। बात की बात है, पहले बुरखा जरूर। जी। क्या शुभ नाम है मैम आपका? सुनीता चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही दिल्ली से। हाँ मैम, इटली की प्रधानमंत्री अपने देश में बोल रहे हैं कि हम बुरखा बैन करेंगे क्योंकि बुरखे की आड़ में जो है काफ़ी ऐसी एक्टिविटी को अंजाम दिया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। इंडियंस का इस पे क्या रिएक्शन है? क्या वो सही फैसला ले रही हैं? बिल्कुल। आजकल लेडीज़ को इतनी तो ये होनी चाहिए कि अपना बुर्का उतार करके और चेहरा ढक करके ना चले। इतना राइट्स तो मिलना चाहिए। आजकल लेडीज़ क्या नहीं कर रही है, तो इस हिसाब से तो की बात करते हैं। हाँ। जब इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम कि अगर आप अपना फेस रिवील करें, बिकॉज उसके बुरखे की आड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर्पज़ के लिए इट इज़ ओके दैट यू नो इफ द लॉ इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। घूमते हुए हम मार्केट में बुर्का वाले ने मेरा पर्स काट लिया। बताइए, चोरी भी हो रही है। हाँ, बुर्के की आड़ में बहुत कुछ होता है। लेकिन मैम, कुछ लोग जो है जॉर्जिया जी का मतलब खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना कल्चर, उसमें जब हमें बुरखे की आज़ादी दी गई है, महिलाओं को आज़ादी दी गई है, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? किसी भी देश का प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा कि महिला क्या पहने? इस तरीके की बातें हो रही हैं। पोशाक में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपको जो पहनना है पहनो, बट अगर उसके अंदर एग्जैक्टली और उसके अंदर कुछ अगर गलत चीज़ हो रहा है तो उस व्यवस्था को चेंज करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इंडियन सिटीजन पूछूं, जैसे आप भारतीय हैं, क्या भारत में भी इस पॉलिसी को लागू करना चाहिए? सिक्योरिटी पर्पस पर बताना, हम धर्म पर राजी नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस पर क्या इसे लागू कर देना चाहिए? 100% लागू करना चाहिए। महिलाएं आपकी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल, जो महिलाएं बुर्का पहनती है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी करना चाहिए। लेकिन मैम, कुछ विशेष धर्म की महिलाएं कह रहे हैं कि देश सुरक्षा बाद में, पहले हमारे लिए बुर्खा है। हाँ, वो पहने, ऑब्वियसली पहने, लेकिन उसका भी इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग होती है, उस तरह से ना पहने। हाँ, उस तरह से ना पहने। नहीं, अगर आप देखिए तो भारत की जो जनसंख्या है 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाहर के जनसंख्या की कमी है, मतलब कम लोग हैं। अगर मैं दुबई में बहुत कम, एक शेफ़ हूँ, मैं दुबई में बहुत सारा काम किया हूँ, तो वहाँ एक दूसरे तरह का व्यवस्था है और हमारे देश में एक दूसरे तरह की व्यवस्था है। पोशाक का अधिकार सबको है, लेकिन पोशाक के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसको अगर इंटेलिजेंस की तरफ से देखें या उसको, मेरा ये कहना है हर कुछ राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, उसके पीछे वैलिड रीजन है कि क्यों उसे चेंज होना चाहिए। समय समय पर बदलाव होते हैं, क्या बुरखे जैसी चीज़ को बैन कर देना कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं बन जाएगा हमारे देश में? मुझे नहीं लगता कि कुछ बनेगा। बाकी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपने अपने पर्सनालिटी के लिए और अपने पर्सनल वोट बैंक के लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट जनता तय करेगी क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इट्स ए गुड स्टेप। अगर मैं पूछूं, अगर भारत में अगर ऐसी कोई बात शुरू करते कि बुरखा बैन जैसी, तो यहाँ पे कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं, बोलते हैं कि धर्म के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है, हमें आज़ादी है, धर्म की आज़ादी, इस तरीके की बातें। क्या ऐसी पॉलिटिक्स करना सही होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये एक व्यवस्थित चीज़ है और इस व्यवस्था को चेंज करना चाहिए। बहुत आप देखो कि भारत भी जहाँ था और आज के डेट में देखो कहाँ पहुँच गया है, तो हर एक जो चीज़ गलत है उस पर जरूर एक्शन होना चाहिए। लोग तो सड़कों पे आएंगे। बुर्का को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो धर्म के अनुसार कैटेगरीज बांट रहे हैं। हाँ, तो वो बंटना नहीं चाहिए, वो सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए। जो बुर्का पहन रहे हैं उनको भी, जो नहीं पहन रहे हैं उनको भी। मतलब भारत के इटली से संबंध कितने अच्छे हैं सबको पता है, जॉर्जिया जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आप
आपका समर्थन है जॉर्जिया जी को? पूरा भारतीय एक नागरिक होने के नाते आप उन प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही हैं? बिल्कुल, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस तरह की व्यवस्था हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं जॉर्जिया जी को कि वो चाहती हैं, मतलब वो इस्लाम कल्चर को ख़त्म करना चाहती हैं, मतलब उनकी जो इस्लामिक पहचान है उसको ख़त्म करना चाहती हैं। इस्लाम एक बहुत बड़ा रिलीजन है पूरी दुनिया में। देखिए तो सबसे बड़ा ज़्यादा जो रिलीजन वो इस्लाम है। ख़त्म करना किसी के एग्जैक्टली किसी का कोई नहीं कर सकता है ख़त्म इसको। और भारत एक डेमोक्रेसी है जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर हर एक को अपनी तरह से संविधान के अनुसार स्थान दिया गया है। उसमें जो चीज़ें हो रही है जो कि जो हमें और आगे लेके जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? सेम सवाल आपसे भी मैम, क्या वाकई ख़त्म करने जैसी बात हो रही है? होनी नहीं चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी है, हमें हर किसी को राइट है अपने अनुसार अपने कल्चर को लेकर के चलने का। बुर्का में भी राइट है कि वो अपने कल्चर को लेके चले, लेकिन वो जो गलत चीज़ें हो रही है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, हमने देखा बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, जहाँ की महिलाएं बुरखे को जला रही हैं, कह रही हमें नहीं चाहिए बुरखा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ महिलाएं जो है मरी जा रही हैं, कह रही हैं कि नहीं देश तो बाद में, हमारे लिए पहले बुरखा है। तो इस मानसिकता को क्या कहेंगे आपकी? एक तरफ आप देखो तो सऊदी अरबिया भी देखो, वो एक सबसे ज़्यादा कट्टर मुस्लिमात, वहाँ पर आकर आप देखो वहाँ भी काफ़ी चीज़ें भी बदल रही है। आपको लिकर शॉप अब ओपन हो रहा है वहाँ पे भी। तो आप समझ सकते हो जब मुस्लिम कंट्रीज़ अपने देश में चीज़ों को चेंज कर रहे हैं तो हमारे देश में भी अधिकार है कि हम चीज़ों को व्यवस्था को बदलें। लेकिन एक छोटा सा स्टेप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। आज हम लोग 20वीं सेंचुरी पार करके 22nd सेंचुरी में जा रहे हैं, तो इस बदलाव तो बहुत जरूरी है। हमने भी घूंघट प्रथा को खत्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्या हमारे यहाँ भी घूंघट प्रथा थी, लेकिन अब हम तो नहीं कर रहे। राइट टू लिव, राइट टू से, ये हमारी डेमोक्रेसी में राइट्स है जो कि सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।